व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। पूर्वार्ध की व्याख्या शंकराचार्य जी ने कर दिए थे। प्रकृति और प्राकृत कार्य समस्त ब्रह्मांड दृश्यता संपूर्ण को क्षेत्र शब्द से व्याख्या कर दी है। शरीरम इतद कहा, इदम शरीरम कौन्तेय, पिंड ब्रह्मांड को ऐक्य करता हुआ शरीर रूप से संपूर्ण चीज को कथन कर दिया, दृश्य समूह को। और अब क्षेत्रज्ञ अनात्र का निरूपण पूर्वार्ध से करके आत्मा का निरूपण उत्तरार्ध से करने के लिए आरंभ करते हैं। आत्मस्वरूपम बोधितुम आहा एतदिति, यहाँ तक हुआ था। एतद अनुभूयमानं शरीर लक्षणं क्षेत्रम यो वेत्ति, एतद यो वेत्ति। एतद मने ये जो हम सब के द्वारा अनुभव किया जा रहा है, जो शरीर रूपा यह खेती है, इसको जो जान रहा है, जो अनुभव कर रहा है, स्वाभाविक ज्ञानेन आपातलमस्तकं विषयीकृत्य अहमिति गुरु उपदेश जन्येन च स्वस्य विषयभूतम बुद्ध्यादिस्थूलांतम इदम शरीरम इदम चक्षुर अयम प्राणो अयम शब्दो अयम गंधः इति यह प्रत्यक्षेण इदम शब्द प्रत्यार्थम को अहम शब्द के साथ अन्वय करके कृष्णम दृश्यजातम विजानाति, इसको जानने वाला, तम क्षेत्रस्य अनात्मन दृश्यजातस्य वेदितारम अहम पद प्रत्यार्थम, वह अहम पद के प्रत्यार्थ स्पष्ट करते हैं। स्वाभाविक ज्ञान के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, आपादतल मस्तक, मैंने पादतल से आरंभ करके मस्तक तक पूरे चीज को विषयीकृत्य, विषय करके अहम 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 पूछा, अहम देवदत्ता, अहम यज्ञदत्ता, अहम अमुक, अपने नाम के साथ संज्ञा के साथ जो माता पिता गुरु आदि से प्रदत्त जो संज्ञा है उसे अभेद करता हुआ व्यवहार कर रहे हैं। अहम इत्याकार रूपेण गुरु उपदेश जन्येन च, गुरु उपदेश जन्य च स्वस्य विषयभूतम बुद्ध्यादि स्थूलांतम, या गुरु उपदेश लेंगे वेदांत को। गुरु उपदेश से जन्य क्या ज्ञान है इसको, स्वस्य विषयभूतम बुद्ध्यादि स्थूलांतम, अंतःकरण से और बाह्य स्थूल जगत तक सारे चीजों को वो क्या कर रहा है, इदम शरीरम इदम चक्षु अयम प्राण अयम शब्द अयम गंध इत्यादि रूपेण यह प्रत्यक्षेण इदम शब्द प्रत्यार्थम, जो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा इदम शब्द के द्वारा उत्पन्न ज्ञान का विषय रूपेण ग्रहण कर रहा है, वह संपूर्ण कृष्णम दृश्यजातम, संपूर्ण दृश्यजात को जो यो विजानाति, जो जानने वाला है, तम क्षेत्रस्य अनात्म दृश्यजात से वेदितारम, वह जो क्षेत्र के अनात्मा जो दृश्यजात है इसके जानने वाला, अहम पद जन्य प्रत्यय का विषयभूत तत्व है, चेतनम पुरुषम क्षेत्रज्ञ इति। ऐसे चेतन है, जो पुरुष है, जो आत्मा है, उसी को ही क्षेत्रज्ञ शब्द से इन दोनों के स्वरूप को जानने वाले लोग कहा करते हैं, तद्विधो करके बोलेंगे। क्षेत्र प्रकृति प्राकृतंच, क्षेत्र क्या है, इसलिए प्रकृति और प्रकृति का समस्त कार्य प्राकृतंच सर्वम दृश्यम, संपूर्ण दृश्य स्वतो अभिन्नम जानाति। सामान्यतः जो अज्ञानी क्या जानता है, स्व से अभिन्न रूपेण ग्रहण करता है, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, कभी कभी मेरा बोल देता है, नहीं तो अधिकतर मोहवशात मैं हूँ ये मानता है। अतः पत्नी पुत्र आदि संपत्ति आदि में कहीं क्षति हो जाए तो अपनी ही हानि मानता है। कई बार चिल्लाया मैं मर गया, ऐसा हल्ला मचा देता है। अरे तो जिंदा होकर बोल रहे हो तो क्यों मर रहे बोल रहा है, होश ही नहीं उसको क्या बोल रहा है। इतना मोहावेश हो जाता है, इतना तादात्म्य कर लिया उन वस्तुओं से।
एक आदमी ऐसे 4 दिन पहले की घटना है, नई कार, अभी नंबर भी नहीं मिला है उसको, क्या लिखते हैं वो, ये ऐप मैंने अप्लाइड फॉर, वो लिखा हुआ था बोर्ड में, वो लेके जा रहा है नई पत्नी के साथ। शादी हुए भी महीना भर हुआ था, बदनाथ जा रहा था। भगवान ने कहे हनीमून सेंटर नहीं है तो यहाँ आ रहा है, अरे शिमला जाता, मसूरी जाता। भगवान ने उसको रास्ते में दंड दे दिया और नई गाड़ी से टलट पलट हो गया, टूट फाट गया, दोनों के हाथ पैर टूट गए। लेकिन भगवान ने उनको कहा अभी नई शादी किया, थोड़ा मौज कर ले, चले जाओ वापस। दोनों को नीचे नहीं ले गए, सड़क पर ही उलट पलट हो गया। अब उसे लोग पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं हाय मर गया। मैंने कहा ले, तू मरा थोड़ी तो कार ही तो नष्ट हुआ है। नई गाड़ी थी, अरे नई गाड़ी थी, नई पत्नी तो बच गई तेरी, ये तो होश नहीं है। ऐसे मोह माया, ऐसी मूर्खता है अज्ञानियों की, तो क्या कहा। उसका शास्त्रकार वर्णन कर रहे हैं, हम लोगों को थोड़ा विवेक वैराग्य जगाने के लिए संक्रांति थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। ऐसी मोह ममता मत किया करो। स्वतो अभिन्नम जानाति, उस दृश्य को क्या करता है, स्व से अभिन्न जानने की चेष्टा करता है। इति, इसलिए इसको कहा गया तुम क्षेत्रज्ञ हो, आत्मा इति प्राह। फिर कहेंगे वास्तव में तुम क्षेत्रज्ञ आत्मा नहीं हो, तुम मैं ही हो। अगले श्लोक में क्षेत्रज्ञापि माम विद्धि कहा देंगे, वास्तविकता को बताएंगे। तुम ये मोह ममता में कर ज्ञानवश में इसे अभेद करता हुआ मैं क्षेत्र को जानने वाला समझ रहे हो, ये गलत है, तुम क्षेत्रज्ञ नहीं हो। भगवान कहते हैं तुम मेरे ही स्वरूप में ही हो, तुम मुझसे अलग नहीं है। ये तत्सृष्ट्वा तदनुप्राविशत् अनेन जीवनात्मना अनुप्रविश्य आनखाग्रह प्रविष्टः, इत्यादि कुछ श्रुतियों से स्पष्ट है। इन श्रुतियों को सुना हुआ, समझा हुआ, पढ़ता हुआ, पढ़ाता हुआ भी लोग मोह से इतना आसानी से छुटकारा नहीं पा रहे। इसलिए बारंबार इनको समझना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, जुगाली करनी पड़ती है। इतना आसानी से मोह रूपी तार टूटने वाला नहीं है। ये लोहे का जंजीर नहीं, सोने का जंजीर नहीं है ना, ये तो विचित्र जंजीर है, अदृश्य है। ये कहाँ से कैसे बंधा हुआ है कुछ दिखता ही नहीं, विचित्र है ये। कहाँ से कौन किससे बंधा हुआ है कुछ पता चलता है क्या? बाहर से कुछ नहीं पता चलता है। आजकल लड़का लड़की वैसे हैं, माँ बाप पूछते हैं तुम कहीं से पहले से तय किया तो बता दे, हमें परेशान मत कर। तो कहाँ से बंधा है? नहीं 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 बोलते रहते, झूठ। जितने भी बेचारे माँ बाप परिश्रम करते हैं, भाई ये लड़का देख, वो लड़का देख लड़की के लिए, लड़के वाले भी लड़की देख रहे हैं, अब भी जब परिश्रम कर रहे हैं, और जितने भी करेंगे ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, मेरे से ठीक से बात नहीं करता, मैं जहाँ बुलाता हूँ आता नहीं है, ये कुछ ना कुछ आरोप लगा करके कैंसल कैंसल। परेशान होकर अंत में हाथ जोड़ते हैं माँ बाप, अरे बेटा, अरे बेटी, बस कर तो नाटक, तो जहाँ करना है तो वहाँ कर ले, चाहे मार से कर ले, यो कहना पड़ता है। तब वो कहता है हाँ मेरी वो है, ले जा। कौन कहाँ से बंद, बाहर से पता चल रहा था क्या? वो खुद ही अंत में बता दे मैं कहाँ से बंधा हूँ, तब पता चल। ये विचित्र डोरी अंतःकरण के जो बंधन है, किससे कैसे बंधा हुआ है कोई नहीं जानता। महात्मा किसी आश्रम का महंत मंडलेश्वर बनने में उसकी डोरी लगी हुई है, बंधी हुई है, वहाँ का मुझे महंत बनना है, उसी में लगा हुआ है। ले भाई, टारगेट फिक्स्ड है।
बाहर से कुछ पता नहीं चलता है, बड़ा विरक्त बन के घूम रहे हैं। आपने आप बोर्ड में लिख देते विरक्त शिरोमणि वीतराग, ऐसे से महात्मा ने बोर्ड लगा दिया था। अब बाद में पता लगा आश्रम का मंडलेश्वर बन गया। अरे क्या का विरक्त, क्या क्या वीतराग। इसलिए पता नहीं किसकी डोरी कहाँ बंधी है। भगवान समझाने की कोशिश करते, गीता मिट्टी का कर बार बार फटकार मारते रहते हैं, होश में लाने की कोशिश करते हैं। कौन कितना आता है ये तो भगवान की मर्जी है। बहिरंत सर्वत्र दृश्यम सर्वम प्रत्यक्षादि प्रमाणे साक्षात् व्यवधान विना च यो विजानाति स एव क्षेत्रज्ञ आत्मा इति तद्विदः आत्मस्वरूपज्ञाः संतो वदन्ति। भीतर बाहर सर्वत्र जो कुछ भी दृश्य है उसका प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा कहीं साक्षात कहीं व्यवधान है ना, बिना व्यवधान के बिना भी यो विजानाति जो जान रहा है स एव क्षेत्रज्ञ, वही क्षेत्रज्ञ है, वही आत्मा है। इति तद्विदः क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रहस्य को जानने वाले आत्मस्वरूपज्ञ, आत्मा के स्वरूप को जानने वाले लोग इस बात को कहते हैं। एक पक्ष व्याख्या कर दिए, यद्वा दूसरा पक्ष ले रहे तयो क्षेत्र से जो स्वरूपम, तद्विद की व्याख्या, तद्विद के अलग अलग व्याख्या करेंगे। तद्विद का पहला अर्थ ले लिया आत्मस्वरूपज्ञ पहला, दूसरे तयो तद्विद में तस्य विदा नहीं है, अब समास तस्य मने आत्मनः वेत्ता इति तद्विदः पहला अर्थ ले लिया। अब तद्विद में तत्पुरुष समास ही है, लेकिन तस्य एक वचन नहीं, तयोः क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः स्वरूपम ज्ञेयत्व ज्ञातृत्व। क्या स्वरूप है? एक ज्ञेय है, एक ज्ञाता है। प्रकाशत्व प्रकाशकत्व, क्षेत्र प्रकाश्य है, क्षेत्रज्ञ प्रकाशक है। क्षेत्र ज्ञेय है, क्षेत्र उसका ज्ञाता है। विकारित्व अविकारित्व, क्षेत्र विकारी है और क्षेत्रज्ञ अविकारी है। इत्यादि लक्षण ही परस्पर विलक्षण, परस्पर ये दोनों विलक्षण हैं। इति ये विजानन्ति, ऐसा जो जानते हैं, ते तद्विदः आत्मा अनात्म स्वरूपज्ञ। पहले आत्म स्वरूपज्ञ बोले और अब आत्मा अनात्म स्वरूप को सम्यक प्रकार से जानने वाले लोग हैं। वशिष्ठादयो, कौन है वो? ये आम आदमी क्या जानेगा इसको, इसलिए ऋषियों का नाम ले रहे, वशिष्ठादि ऋषि लोग ही जानते। आम आदमी तो से रटता है, केवल ठीक से जानता नहीं। जेयम सर्वम अनात्मा तज्ञातत्व आत्मैव अहम पदार्थ इति निगदन्ति। जे सबको अनात्मा और अनात्मा को जानने वाला ही आत्मा, वही अहम पदार्थ का विषय है। इस प्रकार से वे विशिष्टादि लोग कहते हैं। तब पूर्व पक्ष आशंका करता है, ननु कार्य कारण संघात व्यतिरिक्त तो न कश्चित अहम पदार्थ ज्ञातोपलब्ध। ये जो कार्य कारण संघात रूप शरीर है, इससे अलग कोई आत्मा, इनको जानने वाला अहम पदार्थ हमें तो अनुभव में नहीं आ रहा। जब भी अहम बोलता हूँ शायद यही दिखता है, यही पकड़ में आता है। स्थूल शरीर जागृत में और स्वप्न में जो कल्पित शरीर है वो पकड़ में आता है। वहाँ भी अलग नहीं पकड़ में रहे, तेजस अलग है और स्वप्न दृश्य अलग है। ये अलग दिख रहा क्या? ये स्वप्न दृश्य मैं देख रहा हूँ, देखने वाला मैं तेजस अलग हूँ। किसने आज तक स्वप्न में ऐसा अनुभव किया? नहीं करता है। ऐसे जागृत में ये शरीर आदि बुद्धि आदि ये सारा जगत दृश्य है, मैं इनसे अलग विश्व नाम का आत्मा अलग हूँ। कौन अनुभव कर रहा है? पूरा तादात्म्य अध्यास को लेकर के चल रहे हैं। इसलिए पूर्व पक्ष बड़ा सुंदर विचार उठाया, कार्य कर्ण संघात से अलग करके न कश्चित अहम पदार्थ ज्ञाता उपलभ्यते। कोई अहम पदार्थ का विषयभूत आत्मा नाम का चीज ज्ञाता हमें तो उपलब्ध नहीं होता। कथम इदम शरीरम क्षेत्रम एतद्योति सक्षेत्र उच्यते। इसे भगवान ने कैसे उपदेश दे दिया, यह शरीर क्षेत्र है, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ऐसे अलग अलग दो भाग कैसे वर्णन कर रहे हैं।
प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधात, पूर्व पक्षी कहता है, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाण के विरोध है। कैसे समझा रहे? अहम गच्छामि, अहम भुंजे इति, जब ऐसा बोलता है, ये गंतव्य भोक्तव्य पदार्थ ज्ञातृत्व क्रिया कारणंच संघात सेव दृश्यते। हम गच्छामि जब बोलता है, गंतव्य गंता इत्यादि अभेद करके ही बोल रहा है। हम भुंजे जब बोलता है, भोक्तव्य पदार्थ उसको जानने वाला भोक्ता, ये सब एक करके ही बोल रहा है। ज्ञातृत्व और क्रिया कारणम इन सब को एक करके संघात रूपेण ही अनुभव करता है। संघात सेव उच्यते गृह्यते दृश्यते। अयम एतस्य पुत्रो भवति, ये व्यवहार भी होता है, अयम एतस्य पुत्रो भवति, ये साफ कहते हैं। ऐसे क्यों कहते हैं? ये बोलना चाहिए ना, ये अमुक नाम का देवदत्त नाम का आत्मा है, उसका ये शरीर है, इस शरीर से इसके पत्नी, वो भी अलग आत्मा है, उसके पत्नी के शरीर में पैदा हुआ ये बेटा, ये भी शरीर है, इसका बेटा आत्मा अलग है। ऐसा कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता। पिता आत्मा अलग है और उसके शरीर से ये बेटा पैदा हुआ, बेटा आत्मा भी अलग है और उसके बेटे का शरीर मात्र ही है। ऐसे करके शरीर और आत्मा को अलग करके अयम अस्य पुत्र, ऐसा व्यवहार कहीं नहीं देखने को मिलता है। शरीर आत्मा का भेद करके व्यवहार हो रहा है। अयम एतस्य पुत्रो भवति एतत् सदृशत्वात् इति अनुमानेन, ये अनुमान है। अयम एतस्य पुत्रो भवति, क्यों हेतु दे दिया उसने, एतत् सदृशत्वात् इत्यनुमानेन, इसी प्रकार से उपमानेन च इदम शब्दार्थ संघात यह भवति, इदम शब्दार्थ संघात ही है। आयुराशास्ते यजमानो असौ इति, जो कर्मकांड आदि करता है, यह जो यजमान है दीर्घ आयु चाहता है। आशीर्वाद देते ब्राह्मण भी क्या कहते हैं? दीर्घ आयुर्भव, पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि सब मिले ऐसे लिखते बोल देते हैं। फिर सन्यासी पूजा कर रहे थे, आप ब्राह्मण ने उसको बोल दिया आपको पुत्र पौत्र प्रपौत्र होवे। अरे सन्यासी का कैसे होगा? तो सन्यासी ने पूछा आप हमको कैसे आशीर्वाद दे रहे हो? नहीं, हमारा अभिप्राय शिष्य प्रशिष्य, उससे भी आगे शिष्य परंपरा खूब चले आपका। व्याख्या कर दिया उसने। मैंने ये जो आशाओं से युक्त होकर के यजमान होता है, वहां पे संघात से ही आयुरादि, संघात की आयु को लेकर बोल रहा है ना, मेरी आयु बढ़े, मैं पूर्ण आयु हूं। इसका मतलब क्या है? शरीर को लेकर के ही बोल रहा है वो। आदि आशासाह श्रूयते असवित्य अध शब्द से प्रत्यक्षार्थवाचकत्वात् असौ, ये जो अदस शब्द का जो प्रयोग कर रहा है वो भी अत्यंत प्रत्यक्ष को लेकर के बोल रहा है। इति चेत भवान अत्र प्रष्टव्य, इसके जवाब देने के लिए सिद्धांति उसके प्रश्न को समझाने के लिए पहले भाई तुम्हारे प्रश्न का अभिप्राय क्या है बता। 7 विकल्प उठाएंगे, 7। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ज्ञाता अत्र देहो वा, इंद्रिय गणो वा, प्राणो वा, मनो वा, बुद्धिर्वा, अहंकारो वा, उत समुदायो वा। तुम्हारे मत में जो शब्द तुमने बोला ज्ञाता, वो ज्ञाता शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञाता का मतलब किसको तुम ज्ञाता कर रहे हो? शरीर को ही ज्ञाता शब्द से कह रहे हो? ये इंद्रिय समूह को कह रहे हो? या इन सब को दम देने वाला प्राण को कह रहे हो? या प्राण से इन सब का संचालन जो कर रहा है मन को कह रहे हो? या मन का भी ऊपर सवार जो बुद्धि, या बुद्धि पर भी जो सवार अहंकार, या इन सब का समुदाय को कह रहे हो? किसको तुम यहां ज्ञाता शब्द से कहा है? पहला विकल्प खंडन करते हैं। न आद्य स्वाप पारवश्यादो देह से
ज्ञान अदर्शनात्। स्वाप काल में देह को ज्ञान नहीं होता है, स्वयं रहता है शरीर, शरीर को अपना कोई ज्ञान है? यदि शरीर ही आत्मा था, सोते वक्त भी शरीर को ज्ञान होना चाहिए, क्यों नहीं होता है? इसका शरीर आत्मा जाता नहीं है। स्वाप पारवश्यादो, और परवश होकर काम जब कर रहा होता है वहां भी देह में ज्ञान नहीं हो रहा है। अगला जो कहा उसके आदेश पालन हो रहा है, केवल उसका अपना कोई ज्ञान ही नहीं, जैसा कह रहे वैसा करते जा रहा है। उसका अपना ज्ञान कहाँ है? शरीर में। उसका शरीर भी दूसरे के अधीन कार्य कर रहा है, दूसरे के आदेश के अनुसार चल रहा है। उस स्थिति में शरीर का अपना स्व ज्ञान है ही नहीं। आदो अन्य मूर्छादि अवस्था भी ले लेना है ना, स्वाप पारवश्य आदो मैंने मूर्छादि अवस्था में शरीर पड़ा हुआ है, उसको ज्ञान ही नहीं है। कई बार चोट लग गया, बेहोश हो जाता है और लोग उठा के ले जाते हैं अस्पताल में। जब वहाँ कब होश आता है तो देखते हैं मैं कहाँ हूँ, अरे तो आया मालूम नहीं हुआ। यदि शरीर ही आत्मा है, शरीर जब चल रहा था वहाँ से उठाकर ला रहे थे, शरीर को ज्ञान होना चाहिए था ना। इधर पड़ गया चोट लग करके, इधर से उठाए ले जा रहे, शरीर को आत्मा यदि है, शरीर को पूरा ज्ञान होना चाहिए। लेकिन उस जागृत जगह होश में आने पर जो व्यवहार कर रहा है उसे मालूम होता है बीचकालीन शरीर का रहते हुए शरीर में ज्ञातृत्व नहीं था, अतः शरीर ज्ञाता नहीं है, ये सिद्ध हुआ। इतना ही नहीं, पादे में वेदना शिरसी में सुखम, देह से सुख दुख ज्ञातुर देह अन्यत्वेन उपलभ्य मानत्वा। जागृत काल में ही देखो मेरे पैर में दर्द है, मेरे पैर बोल रहा है, मैंने पैर मैं नहीं हूँ, ये सिद्ध हो गया। मैंने शरीर मैं नहीं हूँ, ये सिद्ध हो गया। ये शरीर ज्ञाता नहीं है। यदि शरीर ही ज्ञाता होता, शरीर के एक अंग जो पाद है वो भी तो ज्ञाता है। फिर पादो हम ऐसा बोलना चाहिए, वेदना युक्तो हम ऐसा नहीं कहता। मैं पादो, मैं मने ममा, ममा करके बोलने वाला जो अहम और ममा जो भेदपूर्वक जो ग्रहण कर रहा है वो अहम ज्ञाता अलग है। इसका मतलब ममा है, शरीर अलग है। अतः शरीर ज्ञाता नहीं हो सकता। कि हर व्यक्ति का यह व्यवहार स्पष्ट है। पादों में वेदना, शिरसी में वेदना, सिर में मेरा दर्द हो रहा है, मैं सुखम आसीत, मुझे सुख प्राप्त हो रहा है। देह से सुख दुख ज्ञातुर देह अन्यत्वेना, देह के सुख दुख आदि को जानने वाला देह से भिन्न ही अनुभव में आ रहा है। उपलब्धि मानत्वाच्च न द्वितीय। पर चलो इंद्रिय समूह को ही जानो। बेहोश अवस्था में इंद्रिय समूह काम नहीं कर रहा है, सुषुप्ति अवस्था में इंद्रिय समूह काम नहीं कर रहा है, इसलिए उस समय ज्ञातृत्व नहीं रहता है। इसलिए इंद्रिय समूह को ही हमें आत्मा मानना चाहिए। तो सिद्धांत वो भी नहीं हो सकता। दृष्टि में मंदा, वांग में स्पष्टा, तत्सौष्ठव असौष्ठव परिज्ञातो तद भिन्नत्वेन अवगमा। मेरी दृष्टि मंद हो गई है, अब मुझे चश्मा पहनना पड़ेगा, चश्मा पहनना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है? आंख बोल रहा है, ये आंख के मंद दृष्टि को जानने वाला कोई दूसरा वो बोल रहा है, आंख नहीं बोलती है। आंख को देख रहा है, जो आंख से जो पढ़ रहा है वो जान रहा है। आंख में मंद दृष्टि हो गई इसलिए मुझे ठीक से पढ़ने में नहीं हो रहा। और चश्मे लगाने के बाद दुकान में जाओ, वो भी आपको पहले बोलेगा ऊपर से नीचे पढ़ो। आप पढ़ेंगे जहाँ तक उसके आधार पर निर्णय लेगा, इसकी इतनी दृष्टि मंद हो, उसके आधार पर कहाँ से डालेगा और अनुमान करेगा आपका ये नंबर है।
आजकल कंप्यूटर से सीधे ही देखते, फिर भी उनको खुद को ही संशय रहता है कंप्यूटर में हो सकता है बिजली ज़्यादा दौड़ गई तो अलग नंबर बता दे, बैटरी डाउन हो जाए तो गलत नंबर बता दे। जैसे कंप्यूटर रीडिंग होने पर भी आपको कांच डाल के एक बार फाइनल करते हैं, नहीं करते। इसका मतलब आप उससे अलग हैं, आंक आदि इंद्रिय समूह से आप अलग हैं, ये साबित हो गया। दृष्टि में मंदा, वांग में स्पष्टा, वाणी मेरी अत्यंत स्पष्ट बोल पा रही है, वाणी लड़खड़ा नहीं रही है, तोथला नहीं रही है, या अस्पष्ट उच्चारण नहीं कर रही है। ये आपको जानने वाला अलग है ना। दूसरा कहेंगे तब आप मानेंगे, दूसरा आप गलत बोल रहे तो भी आप बहुत बढ़िया बोल रहे तब कहेगा तो क्या होगा। और बाद में कहीं परीक्षा देने गए और हो गए तुम पूरे गलत बोल रहे हो, तब क्या होगा। इसलिए आपको अपने उच्चारण स्वयं सुनना पड़ता है। इसे जप पे भी पहले क्या बोला, अपने मंत्र का वैखरी जाप करो। तुम क्या बोल रहे तुम स्वयं सुनो, पहले अपने आप को संतुष्टि होना चाहिए मैं ठीक उच्चारण कर रहा हूं, तब फिर उपांश और मानस जप करो। वेद पाठ भी ऐसे ही पहले जोर से उच्चारण कराया जाता है, इसीलिए गुरु भी सुने, गुरु सुनने का और वो गलत बताए उसे खुद की गलती खुद को मालूम होना चाहिए, तभी ये स्पष्ट हम सुन रहे हैं, स्पष्ट हम बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपने आप को उससे भिन्न पर मानोगे तभी संभव है। सौष्ठव असौष्ठव प्रज्ञातो तद भिन्नत्वेन अवगमात, उन सब से भिन्न से निश्चय होता है। अतः इंद्रिय गण भी ज्ञाता नहीं हो सकता। चलो फिर प्राण को ज्ञाता माना जाए। न तृतीय निद्रादो स्वप्रज्ञान अदर्शनात्, जब सोए रहते हैं प्राण रहता है, लेकिन प्राण का रहते हुए प्राण नहीं जानता कुछ भी। इस जगने पर क्या बोलते हैं, न किंचित अवेदिशम, मैं कुछ नहीं जानता था। यदि प्राण ज्ञाता होता, प्राण को बोलना चाहिए था जगने के बाद, सोते वक्त मैं क्या क्या हो रहा था अगल बगल में, शरीर में क्या हो रहा था, मैं खर्राटे मार रहा था कि नहीं, मुझे ही नहीं मालूम रहता है। इसका मतलब क्या है, ये प्राण भी आत्मा नहीं है। नहीं इतना तो मालूम है ना मैं जिंदा था, ये तो कहेगा कि मर के जग गया। मैं इतना घंटा जब सो रहा था मैं मर गया था, और फिर इतने घंटे में जब जग गया, जिंदा हो गया वापस, ऐसा कोई नहीं बोलता। इतना जरूर सबको होश है उस समय मैं जिंदा हूँ, मैं हूँ, ये रहता है। मैंने प्राण की वजह से मैं जिंदा हूँ ये भाव बना रह रहा है, लेकिन उसके अलावा कुछ जान नहीं रहा है। इसका मतलब प्राण ज्ञाता नहीं। निद्रा आदि में स्व और पर का ज्ञान न होता है, ये स्पष्ट अनुभव है सबको। फिर मन बुद्धि अहंकार इन तीनों के इकट्ठा ले रहे, न चतुर्थो न पंचमो न भी षष्ठ। क्यों, मनो में व्यथितम, आप अपने मन को देखने वाला हो, मेरा मन आज ठीक नहीं है, मेरा मन बहुत दुखी है। आप मन को देख रहे हो, उसकी दुख आदि की अवस्था को भी देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो। ये आप से भिन्न आपका मन है। जब मन ज्ञाता नहीं, मन से भिन्न उसकी अवस्था स्थिति गति को जानने वाला ज्ञाता अलग है। बुद्धि में चपला, आज मेरी बुद्धि बहुत चपल हो रखी है, बहुत कुछ चाहने लगी है, भगदड़ मचा रखी है। यह आप अपने बुद्धि को देख रहे हैं, बुद्धि की अवस्था को समझ रहे हैं। इस बुद्धि स्वयं ज्ञाता ज्ञात्री नहीं है, किंतु बुद्धि से भिन्न उसको स्थिति, उसकी गति आदि को जानने वाला आप उससे अलग हैं। न एवमेव अहंकार के लिए विकार है। बुद्धि में चपला, दुष्टों में अहंकार इति, मेरे अहंकार बड़ा दुष्ट है।
मैं कहता हूँ मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे अहंकार मानता ही नहीं है। आज नहीं तुम सबको यही करना पड़ेगा, जबरदस्ती गलत काम करवाता है। अहंकार इतना कभी कभी प्रबल होकर आप पर हावी हो जाता है। अहंकार से ये आदमी अंधा, और भगवान खुद ही कह दिए अहंकार मूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। अहंकार के कारण से आप अपने में कर्तृत्व मान रहे हो, और कर्तृत्व का दंड अनादिकाल से अनेकों जन्मों में भोगते आ रहे हैं। अपने में कर्तृत्व स्वीकार करने का ही दंड है ये। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो इसलिए कहते हैं ये देखो कि वहां पर भी आपका स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दुष्टों में अहंकार, सुष्टों में अहंकार। कई बार अच्छा लगता है, हाँ आज मेरा अहंकार शांत है, ठीक है, जैसे मैं चाह रहा हूँ पढ़ूँ, पढ़ रहा है, पढ़ने में मन बुद्धि सबके साथ लगा हुआ है। और कभी मन बुद्धि अहंकार खुश हो जाते हैं, आज मेरे को ठीक समझ में आ गया, खुशी होती है। तो इसीलिए जो है ये भी स्पष्ट है, अहंकार से, अहंकार ज्ञाता नहीं है, अहंकार से भिन्न, अहंकार स्थिति गति को जानने वाले आप उससे अलग ज्ञाता हैं। चलो सातवां मान लो, फिर पूरे समुदाय को ले लो, ये भी नहीं हो सकता है। ये इतना पहले नियम बना रहे हैं, इति मन आदि नाम स्व अन्य ज्ञेयत्व अवगमात। मन आदि जो है स्व से भिन्न ज्ञेय है, ऐसे भी अनुभव सबको सिद्ध है। ये ज्ञेयम तज्जड़म, सामान्य व्याप्ति, इसलिए यज्ज्ञेयम तज्जड़म इति ज्ञेय से घटा दे जड़त्व दर्शनात्, ज्ञेयभूता घटा दे जड़ है, ये देखने को मिलता है। इसलिए अनुमान हमारा बन गया वेदांति का कि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार आदि जड़ा, क्यों? ज्ञेयत्वात् घटवत्, यज्जयम तत् जड़म यथा घटादि व्याप्ति ग्रहण हो गया। इस व्याप्ति से शरीर मन इंद्रिया प्राण मन बुद्धि अहंकार, ये सभी जो पूर्व पक्ष ने उठाया गया, विकल्प में उठाया गया ज्ञाता के रूप में, ये सब के सब ज्ञेय है साबित हो गया। जिसलिए ज्ञेय है, ये सब जड़ है, चेतन नहीं है, ज्ञाता हो नहीं सकते। इस तरह से उसके बाद खंडन हो गई। जड़स्य मन आदेर जातित्र असंभवात, जड़ होता मन आदि शरीर इंद्रिय प्राण मन आदि ज्ञातृत्व संभव होने से तेषां तत्त्वे घटस्यापि तत्त्वं स्यात्। यदि इनको ज्ञाता मानोगे फिर तो घट को भी ज्ञाता मानना पड़ेगा। घटादि में से ज्ञाता है बोलना पड़ेगा जड़ को, फिर जड़ है ही नहीं कोई संसार में। यह आपत्ति दे दिया। यदि ये बात नहीं मानोगे मेरी व्याप्ति को, तेषां तथात्वे, फिर तो घटस्यापि तथात्वं स्यात्। जेत्वस्य उभय साधारण्यात्, जेतु रूपा जो हेतु है दोनों में बराबर है। चलो फिर सातवां मान लो, ये प्रत्येक नहीं हो सकते, ऐसा मिली भगत काम कर रहे हैं। समुदाय को ही आत्मा माना जाए, मैंने संघात को आत्मा मानो, नैव च सप्तमः अत्र अवयवानाम अचेतनत्वे अवयविनोपि काष्ठभारवद् अचेतनत्वात् ज्ञातित्व अनुपपत्ते है। जब अवयव प्रत्येक को मैंने जड़ साबित कर दिया ज्ञेयत्वात् हेतु के द्वारा, अब बताओ वो सब अवयवी अवयव मिल करके जो अवयवी है वो चेतन कैसे हो सकता है? उसी प्रकार 1 2 3 10 20 लकड़ी है मान लो, हर एक लकड़ी जड़ है। जब लकड़ी का गठरी बांध दिया तो गठरी चेतन हो जाए, ऐसा होता है क्या कहीं? नहीं होता। दृष्टांत काष्ठभार, काष्ठभार का मतलब वो गठरी। जब प्रत्येक काष्ठ जड़ है, काष्ठभार जो गठरी है वो जड़ नहीं हो, चेतन नहीं हो सकता, जड़ ही मानना होगा। तद्वत यहाँ भी समझ लीजिएगा, जब प्रत्येक हमने 7 विकल्प उठाया, 6 विकल्पों को जड़ जब साबित किया, 7वां जो समुदाय है वह भी जड़ ही होगा, चेतन नहीं हो सकता, ज्ञाता नहीं हो सकता।
अवयविनोपि काष्ठ भारवत अच्छेत्रत्वात् ज्ञातृत्व अनुपपत्ति है। तर्हि चैत्रेण ज्ञातस्य मैत्रस्यापि अच्छेत्रत्वं प्रसज्यते इति चेत्, तब पूर्व पक्षी कहेगा चैत्र के अंदर ज्ञात जो मैत्र है और मैत्र भी में विज्ञेयत्व आ गया, इसे मैत्र भी जड़ है। अरे बहुत धन्यवाद है तुमको, बोल दिया, थोड़ा समझदार बन गया लगता है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं चैत्र भी जड़ है मैत्र भी जड़ है। कि चैत्र है क्या? ये संघात का नाम चैत्र है, आत्मा का नाम चैत्र नहीं है। जो आत्मा ज्ञाता है उसका कोई नाम नहीं है। जैसे एक ही सामान्य नाम है, सब में उसके एक ही नाम है ज्ञाता, दृष्टा, श्रोता, मनता, ये सब सामान्य नाम है उसका। जैसे चैत्र मैत्र यदि नाम है, ये संघात का नाम है और संघात हमने सिद्ध कर चुका जड़ है। ऐसे यदि चैत्र का जय हो गया मैत्र, अतः मैत्र भी जड़ कहते हो, तथास्तु कर दिया। तो सिद्धांत जवाब में कहता है चैत्रेण जातस्य मैत्रस्यापि चेतनत्वं प्रसिद्ध्यति चेत तद इष्टापत्ति। सिद्धांत ने क्या कहा? वह हमारे लिए इष्टापत्ति है। ऐसा हमारे कुछ भी अनिष्ट नहीं है, हमारे सिद्धांत के अनुकूल ही है। क्यों अनुकूल है वही समझा रहे। चैत्रेण मैत्र शरीरस्यैव ज्ञातत्वात्, चैत्र के द्वारा मैत्र का शरीर को ही जाना गया और शरीरादिर अचेतनत्वस्य साधितत्वात्, शरीर आदियों को अचेतन करके हम सिद्ध कर चुके हैं अभी। अतः न अस्माकं एतद् अनर्थाय भवति, इसे तुम्हारी यह बात हमारे लिए कुछ भी अनर्थ सिद्ध करने वाला नहीं है। किंतु हम क्या कहेंगे? किंच देहादिर ज्ञाता देहादि भिन्न भवति ज्ञातृत्वात् घट ज्ञातृत्वात्, यह हम अनुमान कर देंगे। तुम्हारे अनुमान के खिलाफ हमारे सत प्रतिपक्ष अनुमान है। देहादिर ज्ञाता कैसा है? देहादिभ्यो भिन्न, देहादि से भिन्न है, भिन्न एव। क्यों? ज्ञातृत्वात्। जैसे दृष्टांत क्या है? घट ज्ञातृवत्, जैसे घट से भिन्न है वो। इधर घट ज्ञात्री घटाद भिन्न तद्वत् इत्यादि युक्ति भी। और श्रुति भी हमारे रस प्रमाण है। चक्षुषो दृष्टा, श्रोत्र से दृष्टा, वाचो दृष्टा, मनसो दृष्टा, बुद्धिर दृष्टा, तमसो दृष्टा, सर्वस्य दृष्टा, श्रुति कहती है। इस आत्मा में नित्य दृष्टित्व कल्पना कर दिया। नित्य दृष्टित्व नहीं दृष्टि और दृष्टि उपरलोप विद्यते है। दृष्टा का भी जो दृष्टि वास्तव में असली जो दृष्टा आत्मा है, चैतन्य ब्रह्म है, उसका विप्रलोप कदाचित भी नहीं होता। क्योंकि वो दृष्टि का भी दृष्टा है, चक्षु का भी दृष्टा है। देखो चक्षुषो दृष्टा, चक्षुषश्चक्षु, श्रोत्र से श्रोत्र, मनसो मनोयत, क्या परिषद में है ना? चक्षु का भी चक्षु है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का भी मन है, वाचो हो वाचम, वाणी का भी वाणी है। कहने का अभिप्राय सभी में जो चेतन के कारण से व्यवहार हो रहा है वो चेतनी आत्मा ब्रह्म है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम इदम उपासते, बार बार कहा गया है। चक्षु का भी दृष्टा है, श्रोत्र का भी दृष्टा है, वाणी का दृष्टा है, मन का दृष्टा है, बुद्धि का दृष्टा है, और अधिक क्या कहा जाए तमसो, आपके अपने अज्ञान का भी दृष्टा है। तमस से अहंकार नहीं गिना जान करके, सीधा अहंकार का भी कारण है अज्ञान, और ज्ञान का भी दृष्टा है। इत्यादि श्रुतिभिश्च सम्यक विचार्यमाणे, इन श्रुतियों समय विचार किए जाने पर क्षेत्रस्य अनात्मनः तद्धर्माणांच ज्ञाता क्षेत्राद भिन्न भवति। तो क्षेत्र के जो अनात्मा है, इनकी धर्म, इनकी अवस्था, इन सभियों का जो ज्ञाता है वह क्षेत्र से भिन्न है, ये बात सिद्ध हो जाता है। न तो क्षेत्रम देहेंद्रियादि लक्षणम, देहेंद्रियादि रूपा ये जो क्षेत्र है ये कदाचित विज्ञाता नहीं हो सकता। यदि ये क्षेत्र आदि जो क्षेत्र है, शरीर आदि है, ये ज्ञाता होता तो क्या होता? तो आगे बताएंगे। तथात्वे इत्यादि।